देखिएगा। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला। कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है? कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जिसमें आपको अरेंजमेंट ऑफ एटम समझ आ जाती है और उसके स्ट्रक्चर और फार्मूला को ही कंडेंस किया जाता है। अब कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला अगला स्टेप है, लेकिन उससे पहले हम स्ट्रक्चर फार्मूला को समझते हैं। एक फार्मूला जो कि अरेंजमेंट ऑफ एटम किसी मॉलिक्यूल में बताता है, उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको स्ट्रक्चर फार्मूला कहा जाता है। जैसे आपको यहाँ पे इथेनॉल का स्ट्रक्चर फार्मूला नजर आ रहा होगा, जो कि मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है कि C2H4OH आ रहा है या हाँ ठीक है, ये आपका इथेनॉल है और इसके में किस तरीके से जो है वो बॉन्डिंग हुई हुई होती है वो आपको नजर आ रही है। इसी तरह सामने डाइमिथाइल ईथर का फार्मूला बना हुआ है, वो भी आपको उसका स्ट्रक्चर नजर आ रहा है और पता चल रहा है कि उसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स किस तरह है। तो ये दोनों ही क्या कहलाएंगे? ये दोनों ही आपके स्ट्रक्चर फार्मूला कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी को लेके थोड़ा आगे आ जाते हैं, अल्केन्स की बात करते हैं, तो उनमें मेथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला ये आपके सामने बना हुआ है। ये मैं यहाँ पर उसको हाईलाइट कर देता हूँ, CH4 का। इसी तरह इथेन का C2H6 का फार्मूला बना हुआ है और C3H के कितने हैं? 6 और 2 8, C3H8 प्रोपेन का भी फार्मूला बना हुआ है। तो ये तीनों में आपको नजर आ रहा है कि सेंटर में, जैसे मेथेन में कार्बन के एक एटम के साथ हाइड्रोजन के कितने एटम अटैच हुए हुए हैं? 3 एटम्स अटैच हुए, 4 एटम्स अटैच हुए हुए हैं। तो ये क्या है? मेथेन है, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरे इथेन की बात करते हैं तो उसमें पहले कार्बन की आपस में बॉन्डिंग है और उसके बाद पहले और दूसरे दोनों के साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं। तो ये आपको उसका स्ट्रक्चर समझ आ रहा है, आपको ये पता चल रहा है कि किस एटम के साथ कौन से की बॉन्डिंग हुई हुई है। अगर हम इसी को थोड़ा कंपैक्ट कर दें, थोड़ा छोटा करके लिख दें, जैसे पहले वाला क्या था? CH4 था, इसमें कार्बन का एक एटम है, H4 है, तो इसको अगर हम यूं CH4 लिख दें तो ये इसका कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला बन जाता है। इसी तरह अगर आप इसको लिखें तो ये पहले वाला क्या है? CH3 है और साथ वाला क्या है? CH3। इसको अगर हम यूं कंडेंस करके लिख दें तो ये कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला बन जाता है। और इसी तरह अगले को देखें तो ये पहले वाले के CH3 है, ऐसे ही है ना। ये बीच वाले कार्बन के साथ CH2 है और आखिरी वाले के साथ CH3 है। तो इन तीनों को जब इस तरह सीक्वेंस में लिखा जाएगा और बीच में लाइंस ना डालें तो फिर ये क्या बन जाएंगे? ये इनके स्ट्रक्चर फार्मूलाज बन सॉरी ये इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज बन जाएंगे, और सॉरी स्ट्रक्चर फार्मूलाज बन जाएंगे। कौन से वाले? कंडेंस्ड वाले। लेकिन जब आप इसके प्रॉपर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इसको कंडेंस नहीं करते, तो फिर वो क्या बन जाते हैं? स्ट्रक्चर फार्मूला सिंपल बन जाता है या स्ट्रक्चर फार्मूला बन जाता है। अब इस पेज पे आपको 3 किस्म के फार्मूलाज नजर आ रहे हैं। एक स्ट्रक्चर फार्मूला नजर आ रहा है, दूसरा कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला नजर आ रहा है और तीसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला नजर आ रहा है। सबसे पहले हम अगर देखते हैं किसका स्ट्रक्चर फार्मूला, तो वो तो आपके ये वाले आ जाएंगे स्ट्रक्चर फार्मूलाज में, ठीक है। फिर दूसरे में क्या आते साथ? कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला, तो वो ये बने हुए हैं। और अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करते हैं तो उसमें सिंपली आपने एक साथ लिखा हुआ होता है, जैसे यहाँ पर 3 है तो ये ब्लैक वाले आपके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर फार्मूला का टॉपिक कवर हो जाता है। इसमें किसी को मसला है तो मुझे बताएं। नहीं है? ये देखिएगा, ये टेबल देखें जरा, यहाँ पर आपको मजीद थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि अगर हम इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बनाते, जैसे ये मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 है, आपने इसके साथ लाइंस वगैरह ड्रॉ नहीं की, लेकिन आपको समझ आ रहा है कि पहले कार्बन के साथ हाइड्रोजन के 3 एटम्स अटैच हैं, दूसरे कार्बन के साथ हाइड्रोजन के 2 एटम्स अटैच हैं, फिर तीसरे के साथ भी 2 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं और चौथे कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन के 3 एटम्स अटैच हैं। तो ये इसका क्या कहलाएगा? कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला कहलाएगा। सही है। तो ये सबके दिए हुए पेंटेन, ब्यूटेन वगैरह वगैरह, इनमें किसी को कोई मसला है तो मुझे बताएं। नहीं है? अच्छा, ये एग्जांपल एक देख लेते हैं कि हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बताना है और हमने इसका स्ट्रक्चर फार्मूला भी ड्रॉ करना है। किसका? पेंटेन का। पेंटेन का अभी अगर आप देखें तो फार्मूला क्या होता है? पेंटेन का फार्मूला होता है C5H12। C5H12 ये क्या चीज होगी? ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। सही है।
अच्छा, स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा? जब भी आपने स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ करना होता है ना, तो आप पहले कार्बन के एटम्स बनाएंगे। कार्बन के कितने एटम्स हैं? 5 हैं। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। ठीक है, एक कार्बन के साथ 4 एटम जुड़ सकते हैं। अब जैसे पहला वाला है, इसके साथ एक तो ये राइट वाला कार्बन आ गया, लेकिन बाकी 3 एटम्स कौन से आएंगे? बाकी 3 हाइड्रोजन के एटम्स आएंगे। तो ये भी H, ये वाला भी H और तीसरा वाला भी H आ जाएगा। इस सेकंड कार्बन के साथ 2 अटैच कर दें, फिर भी 2 कर दें, इसके भी 2 कर दें और आखिरी वाले के 3 कर दें, तो ये क्या बन जाएगा? इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, इधर H आपने लिखना है, यह ब्रांच के साथ H लिखना है। सही है। अच्छा, अब अगर इसी का हम क्या बनाए, कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला बनाए, तो पहले वाले से क्या बनेगा? CH3, फिर क्या बनेगा? CH2, फिर क्या बनेगा? CH2, फिर क्या बनेगा? CH2 और एंड में दोबारा क्या आ जाएगा? CH3। सही है। तो ये जो रेड कलर का अभी मैंने लिखा है, ये आपका क्या है? ये कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला है। इसमें किसी को कोई मसला है तो मुझे बताएं। नहीं है? ठीक है, तो ये आप लोगों का स्ट्रक्चर फार्मूला भी हो गया।